फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स एमसीडी से रिलेटेड अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि एमसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 4,300 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का अपना टारगेट रखा था, लेकिन एमसीडी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन तक भी नहीं पहुंच पाई। जो टारगेट रखा था वो तो दूर की बात है, 2022-23 में जो एमसीडी ने कलेक्शन किया था वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में एमसीडी ने 2402 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन किया था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 2137 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अपेक्षा 265 करोड़ कलेक्शन कम किया। फ्रेंड्स एमसीडी अपने रेवेन्यू से तो अपने खुद के खर्चे पूरे नहीं कर पाती, अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाती, अपने कर्मचारियों को जो उनकी पेंशन है वो नहीं दे पाती। तो जब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन ड्यू होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो उसे देखना पड़ता है दिल्ली सरकार की तरफ। और जब दिल्ली सरकार उसको फंड रिलीज करती है तो वह अपने कर्मचारियों और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या जो भी कर्मचारी अदर कर्मचारी जो है उनको सैलरी रिलीज कर पाती है। तो एमसीडी के तो खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, अपने जो उनका कलेक्शन आता है, जो भी रेवेन्यू आता है, उससे तो उनके खुद के खर्चे पूरे नहीं होते। फ्रेंड्स एमसीडी के रेवेन्यू का सबसे मेन सोर्स है प्रॉपर्टी टैक्स, सबसे मेन सोर्स है प्रॉपर्टी टैक्स। और दिल्ली के अंदर 15 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि एमसीडी के अंडर रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, जिनका यूपीआईसी जनरेट है। लेकिन इन 15 लाख में से भी सिर्फ 12,60,000 प्रॉपर्टी ओनर्स ने ही इस बार प्रॉपर्टी टैक्स पे किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। तो ऐसे में अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए एमसीडी ने जियो टैगिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में इन्वॉल्व करने के लिए, यानी प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे करें, इसके लिए जियो टैगिंग का प्रोसेस एमसीडी ने स्टार्ट किया था। लेकिन आज लगभग 7-8 महीने बीत गए, सिर्फ 3-3.5 लाख लोगों ने ही, लगभग 3.25 लाख लोगों ने, 3,16,000 लोगों ने अब तक जियो टैगिंग कराई है। कभी एमसीडी के पोर्टल में दिक्कत आती है, कभी एमसीडी के ऐप में दिक्कत आती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार चलती आ रही है, जिसके कारण से लोग जियो टैगिंग भी नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में अपने प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एमसीडी एक नया तरीका अपनाने जा रही है। और यदि एमसीडी यह तरीका अपनाती है तो लाखों लोग एमसीडी के अंडर में आएंगे प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए, यानी कि लाखों लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के घेरे में लाया जाएगा यदि एमसीडी यह तरीका अपनाती है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि कौन सा तरीका एमसीडी अपनाने जा रही है। फ्रेंड्स एमसीडी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब डिस्कॉम कंपनियों से कंज्यूमर्स का डाटा लेगी। अब भाई डिस्कॉम कंपनियां क्या होती है? डिस्कॉम कंपनियां यानी बिजली कंपनियां। तो दिल्ली के अंदर 3 मेन बिजली कंपनियां हैं, टीपीडीडीएल, बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना। तो एमसीडी अब इन बिजली कंपनियों से कंज्यूमर का डाटा लेगी। अब कंज्यूमर का डाटा लेके एमसीडी क्या करेगी? फ्रेंड्स 2022-2023 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, दिल्ली के अंदर 68,50,000 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर 68,50,000 लोगों ने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। लेकिन बिजली के कनेक्शन के रेशियो में यदि देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 68 लाख लोगों ने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं सिर्फ 12,50,000 लोग, 12.5 लाख 13 लाख लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं। यदि बिजली के कनेक्शन के रेशियो में देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए, तो एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स तो कोई भर ही नहीं रहा, 25% लोग भी नहीं भर रहे। भाई 68 से 70 लाख लोगों ने जब बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टी में, भाई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी वही ना बिजली का कनेक्शन लेगा। तो 68,70,000 लोगों ने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं सिर्फ 12.5 लाख 13 लाख लोग, 25% लोग भी नहीं भर रहे हैं। तो मान के चलेंगे कि भरी कौन रहा है? एक मेजर जो प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन एमसीडी के पास होना चाहिए वह कलेक्शन एमसीडी को आ नहीं रहा है। ऐसे में एमसीडी को हर जो भी छोटे मोटे खर्चों के लिए भी दिल्ली सरकार की ओर देखना पड़ रहा है, चाहे वो कर्मचारियों की सैलरी हो, पेंशन हो या फिर कोई मेजर वर्क कराना हो। तो एमसीडी के पास अपना रेवेन्यू है नहीं, तो हर चीज के लिए उनको डिपेंड रहना पड़ रहा है दिल्ली सरकार के लिए। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के अंडर लाने के लिए एमसीडी डिस्कॉम कंपनियों में संभावनाएं टटोल रही है, पॉसिबिलिटी ढूंढ रही है कि डिस्कॉम कंपनियों से डाटा लें और लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के अंडर में लाएं। लेकिन एमसीडी के लिए इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 1800 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज के अलावा दिल्ली में बहुत सारे गाँव भी है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, ना ही अनऑथराइज कॉलोनीज वाले देते हैं, ना ही गांव वाले देते हैं। तो ऐसे में एमसीडी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनसे प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए। बाकी पॉलिटिकल विलिंगनेस ना होने के कारण भी एमसीडी इन अनऑथराइज कॉलोनीज और गांवों से
प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही है। फ्रेंड्स, अभी लास्ट ईयर ही एमसीडी ने गांव वालों को नोटिस भेजे थे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। लास्ट ईयर 2023 में ही जुलाई अगस्त के आसपास काफ़ी गांव वालों को नोटिस गए थे, लेकिन गांव वालों की एकजुटता और उनके विरोध लगातार जारी रहे। इसके अलावा होने वाले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए एमसीडी को पीछे हटना पड़ा और एमसीडी को वो नोटिस जो है ड्रॉबैक करने पड़े, वापस लेने पड़े। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि एमसीडी इन अनऑथराइज कॉलोनीज और गांव वालों से प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन कर सके? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाउस टैक्स कलेक्शन में हो रही कमी को देखते हुए एमसीडी को मजबूर होना पड़ रहा है कि नए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं कि हाउस टैक्स का कलेक्शन कैसे बढ़ाया जाए। भाई, जब कलेक्शन ही नहीं आएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा तो खर्चे कैसे चलेंगे, निगम चलेगा कैसे? तो इसलिए एमसीडी नए नए तरीके ढूंढ रही है। पहले जियो टैगिंग का प्रोसेस एमसीडी ने स्टार्ट किया। जब जियो टैगिंग लोग करा ही नहीं रहे, लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो एमसीडी अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने ही चैलेंजेस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस एमसीडी के सामने आने वाले हैं। अब भाई, दिल्ली में मान लीजिए किसी का घर है, 4 फ्लोर का घर है, फादर के नाम पे घर है, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने अलग अलग बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। अब भाई, प्रॉपर्टी तो एक ही बंदे की है ना, प्रॉपर्टी टैक्स तो पर्टिकुलर वो पर्सन ही देंगे ना। तो ऐसे में एक घर के अंदर 4 मीटर लगे हैं, 3 मीटर लगे हैं, तो एमसीडी ये कैसे बाइफरकेट कर पाएगी कि पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वह एक ही पर्सन के नाम पे है और वह पूरा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है? तो यहाँ पे भी एक दिक्कत एमसीडी के सामने आएगी। फ्रेंड्स, जहाँ एनडीएमसी का हाउस टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं एमसीडी का घटता जा रहा है। तो यहाँ पे भी एमसीडी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और एमसीडी को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और डेवलपमेंट के काम करने के लिए अपना रेवेन्यू बढ़ाना ही होगा। ऐसे में एमसीडी बिजली कंपनियों से जो कंज्यूमर्स का डाटा लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाउस टैक्स के अंडर लाने का प्रयास कर रही है। देखते हैं एमसीडी का प्रयास कितना सक्सेसफुल रहता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।